देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली की हवा हर अगले वर्ष जिस हालत में जा रही है, उससे साफ है कि यहाँ इस समस्या पर काबू पाने के लिए सरकारी दावे सिर्फ हवाई साबित हो रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर इस स्थिति में पहुंच चुका है कि यह न केवल देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता का भी विषय बन गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा और जहरीली हो गई है और लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के पास यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अजरबैजान के बाकू में चल रहे जलवायु सम्मेलन में भी दिल्ली के प्रदूषण के मसले पर विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की। यह स्थिति तब है जब इस मौसम में यानी ठंड की आहट के साथ ही दिल्ली के ज्यादातर लोगों को हर वर्ष धुंध, धुएं की चादर और हवा में विषाक्त तत्वों के घुलने की वजह से बहुस्तरीय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पिछले कई वर्षों से दिल्ली में लगातार यही तस्वीर बनी हुई है कि दिवाली और ठंड की आहट के साथ ही प्रदूषण इस कदर बढ़ने लगता है कि कई स्तरों पर आम जनजीवन तक बाधित होने लगता है। एक और वायुमंडल के घनीभूत होने की वजह से हवा ऊपर नहीं उठ पाती, दूसरी ओर ज्यादातर लोगों को अपनी रोजमर्रा के कामों में से वैसे काम कम से कम कुछ दिन रोक देना जरूरी नहीं लगता, जिसकी वजह से हवा में प्रदूषण तत्व घुल जाते हैं। हालांकि इसका खामियाजा उन्हें ही उठाना पड़ता है। अब एक बार फिर हालात हो चले हैं कि दिल्ली में सरकार को ग्रेड 3 स्तर की पाबंदियां लगानी पड़ी हैं। इसके तहत कई स्तर पर निर्माण कार्यों पर रोक के साथ साथ वैसे वाहनों को यहाँ चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी जिनसे प्रदूषण की समस्या गहराने की आशंका है। 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए फिलहाल स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, हालांकि उनकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। सवाल है कि जब हर वर्ष इन महीनों के दौरान दिल्ली में यह स्थिति पैदा हो जाती है, तब सरकार को समय रहते पहले से ऐसे इंतजाम करना जरूरी क्यों नहीं लगता, जिससे अचानक ही आपात स्थिति की तरह प्रदूषण की रोकथाम के उपाय करने या विशेष नियम लागू करने की जरूरत पड़ जाती है। आखिर कृत्रिम वर्षा तक की जरूरत बताने की नौबत क्यों आती है? यह समस्या बढ़कर अब संकट की शक्ल ले चुकी है, मगर सरकार को अब भी दिल्ली की हवा में जहर घुलने के कारकों की ठीक पहचान करना और उस पर काबू पाने के लिए पूर्व इंतजाम करना जरूरी नहीं लगता। बहुत सारे लोगों के बीच सुविधाओं के इस्तेमाल को लेकर जितनी सक्रियता दिखती है, उतनी ही संवेदनशीलता स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए प्रदूषण पर काबू रखने में अपनी सहभागिता को लेकर दिखाई नहीं देती। दिल्ली सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।